चलो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम कर लिया, गॉस थ्योरम कंप्लीट कर लिया ना। हाँ, अभी गॉस थ्योरम एक चीज़ हमने इस चैप्टर में भी करी नहीं है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। एक जस्ट लाइन ऑफ चार्ज है, उसको मैंने रिंग के फॉर्म में डिज़ाइन कर दिया है, तो ये हम लेते हैं रिंग ऑफ चार्ज, ठीक। इसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट इट दिस डिस्टेंस बी x and the radius of ring should let the radius of ring will be a, ठीक है। और इस रिंग में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है प्लस q, ये रिंग ऑफ चार्ज, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी p पॉइंट पे। अब इसमें देख ध्यान से, रिंग ऑफ चार्ज में सबकी डिस्टेंस अलग अलग है। अगर तो इमेजिन कर एक रिंग रखा हुआ है और इस पॉइंट पे, तो इससे दूरी हर पोर्शन से डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर 2πa, क्योंकि पूरे पे चार्ज है ना सरकमफेरेंस पे, और सरकमफेरेंस क्या है, 2πa। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं और फिर पूरे पार्ट का हम ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट को ऐड करेगा तो मतलब समीशन, और समीशन मींस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक स्मॉल पार्ट में लेता हूँ, इसको एज्यूम कर, लेट इट बी स्मॉल पार्ट। ये मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया हुआ है, लेट इट बी dl, ठीक है। और मैंने ये dl चार्ज से ये वाली डिस्टेंस ज्वाइन कर दी, ये इस dl पे चार्ज क्या है, तो एक छोटे से लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा। तो इस dl पे चार्ज कितना है, dq। सो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा, और हमें कितने का चाहिए, छोटे से लेंथ का, छोटे से लेंथ का छोटा सा चार्ज, तो स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, वेरी सिंपल, ठीक है। तो dl की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये dE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू dq चार्ज वी हैव एट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड dE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेट इट बी थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, dE cos थीटा एंड dE sin थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। फिर से अब मैं एक छोटा सा और कंपोनेंट लेता हूँ, अपोजिट कंपोनेंट लेता हूँ, क्योंकि हर पार्ट का एक अपोजिट कंपोनेंट होगा, और इसका भी सेम dl dq चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फिर से रिपल्सन dE, और लेट दिस एंगल बी थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा, अगेन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, राइट। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, dE cos थीटा और ऊपर की ओर dE sin थीटा, और ये डिस्टेंस r है, डिस्टेंस r, ठीक। अब ध्यान से देख, d cos थीटा और d sin थीटा और d sin थीटा कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि d की वैल्यू सेम है, dq r स्क्वायर kq, है ना, k dq बाई आर स्क्वायर और k dq बाई आर स्क्वायर। तो दोनों d की वैल्यू सेम है, sin थीटा सेम, तो d sin थीटा कंपोनेंट, dE sin थीटा कंपोनेंट्स गेट कैंसल्स ईच अदर। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, सभी dl के दो कंपोनेंट होंगे। अगर तू छोटा छोटा dl लेगा, स्मॉल अगर हम dl लेंगे, उस सब में दो कंपोनेंट होंगे, dl cos थीटा और dl sin थीटा। तो cos sin वाले सारे कैंसल आउट हो जाएंगे और cos वाले सारे क्या हो जाएंगे, एड अप, एंड dE cos थीटा will add up
इमेजिन करके देख, ऐसा एक रिंग है, हर पोर्शन के दो पार्ट होंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और हर पार्ट अपोजिट पार्ट के साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस थीटा एड अप हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इसको एड अप करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा ओवर 0 to 2 पाई ए, कहां से कहां तक है ये वाली लेंथ, 0 to सरकमफेरेंस 2 पाई ए। अब आप बोलोगे सर आपने 2 डी कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, दो नहीं है ये तो बहुत सारे डी कॉस थीटा होंगे, अभी तो मैंने केवल दो पार्ट लिया हुआ है। हाँ एन मतलब अप टू 2 पाई ए, वही मैंने कर दिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर, डी की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ए के इंटू डी क्यू, डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है आर, आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर, पुट डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, सो देयर फोर के लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा 0 to 2 पाई ए। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सी चीज़ है, डी एल, क्योंकि देख एल लेंथ वेरी कर रही है ना, बाकी सब चीज़ें फिक्स है, बाहर ले लेते हैं। तो के लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल, और यहाँ पर एक कॉस थीटा भी है, 0 to 2 पाई ए। और डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एल का इंटीग्रेशन होता है एल, सो दिस इज एल के लैम्डा कॉस थीटा पाई आर स्क्वायर एल और 0 to 2 पाई ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, के लैम्डा 2 पाई कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर 2 पाई ए माइनस 0, ठीक है। के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए इंटू लैम्डा। टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू 2 पाई ए, टोटल चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो होता है फॉर्मूला लैम्डा इंटू एल, और एल क्या है 2 पाई ए, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग। तो वैल्यू पुट कर के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है। और फिर वैल्यू पुट कर दे के क्यू, आर की वैल्यू देख, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर। उस दिन भी मैंने बताया था आर है एज्यूम क्वांटिटी, गिवन थी एक्स ए और क्यू, डीएल नहीं, डीएल भी माना है क्यू, तो जो चीज़ एज्यूम करते हैं वो सब रिमूव करते जाते हैं। अभी हमें आर रिमूव करना और थीटा, तो पहले आर की वैल्यू देख क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एक्स बाई आर, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। वैल्यू पुट कर, सो आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई आर, के क्यूब, एक काम कर पहले इसको आर क्यूब बना लेते हैं, आर क्यूब इंटू एक्स, और आर की वैल्यू अब पुट कर दे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 और होल क्यूब इंटू एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू होल 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। सॉरी, ये एक्स और ए स्क्वायर है ना, ये क्या है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस, आर का है, आर को तो हमने रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और रूट मतलब 1/2 का होल पावर फिर क्यूब है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, ठीक। अब इसमें हम थोड़ा सा एजम्पशन करते हैं। एक तो मैं ये एजम्पशन कर रहा हूँ कि अगर हम बहुत दूर चले जाते हैं, इसका मतलब x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो रेडियस की वैल्यू बहुत छोटी दिखेगी, नेग्लिजिबल, तो a को नेग्लेक्ट कर दे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केस नंबर 1, केस 1, तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय एक्स का
स्क्वायर का होल 3/2, 2 कैंसिल, और E इज इक्वल टू KQ/x स्क्वायर। देखो ये होता है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दूर से ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। केस नंबर 2, अगर हम बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं, सेंटर पॉइंट पे, तो सेंटर पे किस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी 0, x की। तो x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ऊपर अगर 0 पुट किया तूने एट सेंटर, 0 आ जाएगा पूरा। हाँ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और अगर नेगेटिव साइड में चले जाऊं, बहुत ग्रेटर x, सेम है बट नेगेटिव, तो केस 3, x नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड में अगर हम चले जाते हैं और x वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो E इज इक्वल टू -KQ/x स्क्वायर। और ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। ठीक, ग्राफ तो वैसे बना सकता है, नॉर्मली ग्राफ बनेगा, E इज प्रपोज, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, ये पहले CBSE ने रिमूव कर दिया था बट वापस से अभी ऐड कर दिया है, तो ये भी हमें करना है। ठीक है, तो हमने लगभग सारे डेरिवेशन कर लिए, गॉस थ्योरम कर लिया, और अब एक बार हम शॉर्ट में इसका रिवीजन करते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कि अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिवीजन हम इसका सारे फॉर्मूले का करते हैं, देन वी विल डू न्यूमेरिकल। दो शीट दी हुई है मैंने, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मैं सेंड नहीं किया है, सब्जेक्टिव भी सेंड कर दूंगा, और एक ऑब्जेक्टिव होगी जो पहले दिया था। ठीक है, अरिहंत वाली ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन NCERT, वो दोनों ही शीट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन। पॉइंट चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू KQQ/R का स्क्वायर। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म के लिए F इज इक्वल टू KQQ/R स्क्वायर इंटू R का कैप वेक्टर, वेयर R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर बाय R मोड। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है ना, और सेकेंड, उसके बाद हमने पढ़ा था डायपोल, P इज इक्वल टू 2L इंटू Q, डायपोल। 2L इज द लेंथ ऑफ डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल। ठीक है, डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का पेयर। एक इसके पहले और एक चीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन, वेयर N इज व्हाट, इंटीजर। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी, इट्स प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, एग्जाम में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होते हैं, कॉन्टिन्यूस कर्व, जो प्लस या इनफाइनाइट से इमर्ज होते हैं और मर्ज होते हैं नेगेटिव या इनफाइनाइट पे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमने ड्रॉ किया था, कैविटी और स्फीयर, है ना, और उसकी प्रॉपर्टी, दे नेवर क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, मोर डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिफ्थ है टॉर्क, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड।
ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं, पी क्रॉस ई, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये देखिए, ठीक। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर, और फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर, और वी कैन से के, परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब भी हम मीडियम इंसर्ट करते हैं दो चार्ज के बीच में, उस वक्त फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है एप्सिलॉन आर टाइम्स। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिफरेंट होती है, वाटर के लिए, माइका के लिए अलग अलग, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पर पुट करके ओरिजिनल फोर्स से फाइनल फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये कब का फोर्स है, जब उनके बीच में मीडियम है वैक्यूम, और ये है जब हमने कोई भी एक मीडियम इंसर्ट किया है, और उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती क्योंकि रिलेटिव टर्म है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू देख फॉर्मूला एफ नॉट बाई एफ, और एक फॉर्मूला और बताया था एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे फाइंड आउट करेगा, देख एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी 1/4 पाई Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ। तो यूनिट क्या होगी देख, कूलम स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर न्यूटन। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है, बट एप्सिलॉन आर कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी, ये चीज़ याद रखना। अगर एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट पूछेगा तो ये है यूनिट, और रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट पूछेगा तो वो यूनिटलेस है, याद रखना, क्योंकि रिलेटिव टर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस, फोर्स, टॉर्क, ठीक। फिर हमने पढ़ा था डाइपोल पे इक्विटोरियल और एक्सियल, -q + q। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म में लिख दूं, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे क्या होता है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू 0, और यूनिफॉर्म में नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है 0, नेट फोर्स क्या होता है 0, ये याद है, क्योंकि यूनिफॉर्म में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो नेट फोर्स विल बी 0, और नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स 0 एंड नॉट टॉर्क 0। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू, -q + q। तो इक्विटोरियल एक्सिस ई पे क्या होता था, kp बाई आर स्क्वायर, और एक्सियल पॉइंट पे kp 2kp बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल एंड इक्विटोरियल, ठीक है। और आर कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल से। आर कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल से, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, ई इक्विटोरियल इज टू ई एक्सियल इज इक्वल टू 1:2, मतलब ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्विटोरियल, ये याद रखना है। क्विक फॉर्मूला का रिवीजन और डेरिवेशन की लिस्ट ज़रूर बनानी है, मैं अभी डेरिवेशन की भी लिस्ट बनवा दूंगा। वो ध्यान में रहना है कि इतने फॉर्मूलेस करने और इतने डेरिवेशन। फिर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी, डेरिवेशन भी, थ्योरी भी, और सबकी डेफिनेशंस आपको नोट्स में दिए हुए हैं, जो भी नोट्स प्रोवाइड किए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। अब इसके बाद आता है गॉस थ्योरम और फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। देख दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एक पार्ट है वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, डाइपोल इज अ वेक्टर। सेकेंड पार्ट है स्केलर, फ्लक्स इज स्केलर, गॉस थ्योरम स्केलर के लिए एप्लीकेबल। तो नेक्स्ट है फ्लक्स क्या होता है, बंच ऑफ फील्ड लाइन। फ्लक्स क्या होता है, बंच ऑफ फील्ड लाइन। फ्लक्स का फॉर्मूला बता, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, वेरी गुड, ई ए कॉस थीटा। और फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, वेबर, क्या होती है वेबर। नेक्स्ट, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
ई ए कॉस थीटा और ई डॉट ए एंगल की गिवन डॉट प्रोडक्ट। यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और वेबर, दोनों ही यूनिट है इसकी। स्केलर क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। थीटा किसके किसके बीच एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन, बता, एंगल बिटवीन, ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर फिर हमने सीखा था क्लोज सरफेस एंड ओपन सरफेस, ठीक। फिर गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के अंदर जब चार्ज क्यू रखा हुआ है उस वक्त गॉस कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनसाइड। तो गॉस लॉ के लिए मस्ट नेसेसरी कंडीशन क्या है? क्लोज सरफेस। इसकी शेप कैसी होती है? कोई भी हो सकती है, आर्बिट्री, इरेगुलर और रेगुलर, आर्बिट्री शेप, ठीक। गॉसियन सरफेस कहते हैं इसको, गॉसियन सरफेस। फिर इसके गॉस लॉ के हमने एक तो गॉस लॉ का डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ और वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, दो डेरिवेशन यहाँ से हमने किए हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या था? लाइन चार्ज की वजह से, इसी में थे सारे डेरिवेशन। हाँ बिल्कुल, डी डिस्टेंस पे E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2πε0 d। इसका ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना, डी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये देख ग्राफ, जैसे जैसे तो डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, है ना। सेकेंड है शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज के लिए हमने क्या किया था? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2ε0। और इसमें एक चीज मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका कोई डिस्टेंस वर्सेस ग्राफ नहीं बना सकते। और फिर थर्ड इसमें क्या था? थर्ड, हाँ, शेल ऑफ चार्ज। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और E इज इक्वल टू 0। इनसाइड क्या था? 0। सरफेस पे कांस्टेंट वैल्यू और ये है आउटसाइड, ये वेरिएबल है, देख E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका ग्राफ हमने बनाया था कुछ इस तरीके से, इसका ग्राफ होगा अंदर 0, सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, इनसाइड 0 और सरफेस पे उसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट। सरफेस पे क्या होती है? कांस्टेंट के क्यू बाई r²। और जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देख, ये बिल्कुल मैंने इसको समझाया है। शेल इनसाइड 0, आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस पे कांस्टेंट वैल्यू। ये है ग्राफ E वर्सेस R, E वर्सेस R, ये सारे ग्राफ। ऐसे कूलम्स लॉ का भी ग्राफ बना सकते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू के क्यू बाई r², के क्यू Q1 Q2 बाई r²। तो इस तरीके से इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बनाना इम्पॉर्टेंट है। फिर है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था, हालांकि सॉलिड स्फीयर एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट में तो है। सॉलिड स्फीयर में एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं और ये नॉन कंडक्टिंग, कैसा है? नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर ही चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे क्लाउड्स है, क्लाउड के अंदर चार्ज चले जाते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो चार्ज एग्जिस्ट करता है नहीं, है ना, नॉन कंडक्टिंग। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू R होता है। उसकी वैल्यू मैंने बताई थी K इंटू क्यू डैश बाई r²। और E इज इक्वल टू K, क्यू डैश की वैल्यू क्या होती थी? रो इंटू 4π3 πr³। यहाँ से वैल्यू क्यू डैश रो इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई r², एक कैंसिल। E इज इक्वल टू रो की वैल्यू, रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, Q बाई 4/3 पाई कैपिटल R³, क्योंकि स्फीयर का कैपिटल R है और जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करता है स्मॉल r है, इस P पॉइंट का 2 है। ये गॉसियन सरफेस है,
गॉसियन सरफेस और ये गिवन स्फीयर, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया 4/3 आर क्यूब और एक आर स्क्वायर नीचे था, अरे सॉरी यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, इस जगह पर लिख k इंटू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर इंटू 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल, इज इक्वल टू k क्यूब बाई आर क्यूब इंटू आर। देखो इससे आ रहा है E प्रोपोर्शनल टू R और सरफेस पे सेम होगा, ये तो इनसाइड है, कहाँ पर है इनसाइड, और सरफेस और आउटर में सेम होगा, सरफेस पे हो जाएगा k क्यू बाई आर स्क्वायर और आउटसाइड हो जाएगा k क्यू बाई आर स्क्वायर। ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आउटसाइड इनसाइड प्रोपोर्शनल, सरफेस पे कांस्टेंट। तो ग्राफ बना ले इसका भी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा देख, इसका ग्राफ देख, कॉन्ट्रास्ट समझ, ये है R, दिस इज Z, अंदर कैसा है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर इस तरीके से इंक्रीज होगी, E इज प्रोपोर्शनल टू R और बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये देख फर्क है ना इसमें, शेल का स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक, ओके। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टेट्स ऑफ कंडक्टर, हालांकि वो सेकेंड चैप्टर को भी कनेक्ट करता है और फर्स्ट को भी, कुछ कॉमन चीज़ें होती है सेकेंड और फर्स्ट चैप्टर में, तो वो हम अभी देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टेट्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट्स ऑफ कंडक्टर, सबसे पहली चीज है, कंडक्टर के अंदर चार्ज अगर हम रख देते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो इस वजह से चार्ज कहाँ पर रिजाइड करते हैं, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे। जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो कहाँ पर रिजाइड करेगा, कहाँ पर होगा, आउटर सरफेस पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, नेगेटिव है तो इनकमिंग और पॉजिटिव है तो आउटगोइंग, ठीक, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सेकेंड, अगर एक कैविटी में बना देता हूँ इस तरीके से और इसके अंदर क्यू चार्ज रख देता हूँ, तो ये क्यू चार्ज क्या करेगा, मैंने उस दिन बताया था, नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा इक्वल टू माइनस क्यू और पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरीके से। तो इसका मतलब अंदर नेट चार्ज फिर से क्या हो गया, जीरो, कैविटी के अंदर नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, अंदर क्यू नेट जीरो, तो जो हमने चार्ज रखा था वो कहाँ पहुंच गया, बाहर सरफेस पे, ठीक। और किसी भी सरफेस, कैविटी के बाहर जीरो नहीं है, माइनस क्यू में हो जाएगा, नहीं ये माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो हो गया ना, नेट अपने इक्वली इंड्यूस कर दिया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट कर दिया ना, इंडक्शन प्रोसेस, तो बाहर क्यू पहुंच गया और अंदर नेट तो जीरो हो गया ना, कैविटी के अंदर तो इससे मिलकर जीरो हो गया, और तो कूलम्स गॉस लॉ जस्टिफाई भी हो गया कि अंदर जीरो होता है, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और बाहर एक इस बाहर सरफेस पे क्या होता है, किसी भी सरफेस के बाहर, किसी भी सरफेस के बाहर, किसी भी सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और थर्ड है
लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्यू बाई एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर किलोमीटर चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर, कूलम बाई मीटर। ये टोटल फॉर्मूले हमें याद रखने, एक शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे दूंगा माइंड मैप फॉर्मूले का, तो फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और एनसीईआरटी के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं स्फीयर का, शेल का क्वेश्चन एक करते हैं। सपोज क्वेश्चन है, एक सेल है, इसके सेंटर पे मैंने चार्ज रखा है Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और मुझे इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, सेकेंड 10 सेंटीमीटर, थर्ड 15 सेंटीमीटर, 20 ले ले, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ठीक, तो देख फर्स्ट केस देख, केस नंबर 1, आर की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो अंदर है बाहर, 5 सेंटीमीटर नहीं, ये है रेडियस आर, मुझे इस डिस्टेंस पे निकालना है, आर पे, आर होती है वो वाली डिस्टेंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा है। अंदर है बाहर, ये अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेकेंड है आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय 10 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 चार्ज डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये 9 टू 18 इंटू 10 टू द पावर 7 और इंटू 10 टू द पावर 10, तो 18 इंटू 10 टू द पावर 17 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये 10 टू द पावर 7 और ये ऊपर आएगा 10 टू द पावर 10 और फिर 17। फिर है थर्ड 20 सेंटीमीटर, E इज इक्वल टू के क्यू बाई 20 इंटू स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4। यहाँ से आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। एक चीज़ याद रखना, दूरी लेते हैं सेंटर से, डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं सेंटर से, सरफेस से नहीं लेते, क्योंकि रियलिटी में हमने चार्ज कहाँ पर रखा था इनसाइड सेंटर पे, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट कहाँ आ गया बाहर इंडक्शन से, टू जस्ट वेरीफाई गॉस थ्योरम। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, सरफेस से मत लेना। ऐसा मत सोचना कि सर 20 पूछा है तो 20 माइनस 10 कर दो, वो गलत हो जाएगा। गिर गया था क्या? हाँ, गिर जाता है तो करता है वो, कपड़ा ले लेना वो। ठीक है, तो और कुछ इसमें रहता है? डेरिवेशन की लिस्ट बता दी, डेरिवेशन की लिस्ट मैं बता देता हूँ। डेरिवेशन कौन कौन सा हमें प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल। सेकेंड टॉर्क। थर्ड वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। फिर है गॉस लॉ का डेरिवेशन, गॉस लॉ प्रूफ या गॉस थ्योरम का प्रूफ। फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, शीट वाला और शेल वाला, ये 3 हो गए। ठीक, ये टोटल इतने डेरिवेशन हमें लर्न करने हैं फर्स्ट। हाँ, वो ड्यू टू डायपोल में वो दोनों आ गए, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल।
हाँ, गॉस लॉ आ गया, गॉस लॉ का प्रूफ, वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। हाँ, एक लास्ट अभी बताया था जस्ट, रिंग ऑफ चार्ज, रिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये सब डेरिवेशन देखना है, बहुत इजी डेरिवेशन, ये तो गॉस लॉ यूज़ करके करेंगे। रिंग ऑफ चार्ज का थोड़ा ध्यान देने वाला है, बाकी ये तो हमने किया ही हुआ है सिंपल। ठीक है, रिलेशन यूज़ करना है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोलता है फाइंड द डेरिवेशन फॉर टॉर्क मैक्स, तो मैक्स टॉर्क में टॉर्क ही डिराइव कर दे और साइन थीटा 1 ले ले तो मैक्स टॉर्क हो जाएगा। कभी कभी कहता है स्टेबल अनस्टेबल, तो बताया था 180 डिग्री पे अनस्टेबल और 0 डिग्री पे स्टेबल। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या ट्रिकी बना देता है, जैसे बोलते हैं डिराइव द रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, तो पहले ई एक्सियल डिराइव कर देना और फिर ई इक्वेटोरियल और दोनों को डिवाइड करके उनके बीच के रिलेशन बता देना, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, वो हो गई डेरिवेशन। तो डिफरेंट तरीके से एमसीक्यूज़ भी करना है, जो आपके जो पहले यूटीज़ वगैरह होंगे उसमें एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने दोनों टाइप की शीट दे रखी है, एमसीक्यू एज वेल एज सब्जेक्टिव। इसमें का बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू आएगा? नहीं, पहले होता था ना कि 30 एमसीक्यू। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो फॉर्मेट मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा, प्रॉपर उसका ब्लूप्रिंट है, वो मैं बताऊंगा किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो पहले जैसा आता था 1 मार्कर और 70 मार्कर जो प्रीवियस सेशन, उस तरीके से, उस तरीके से। ठीक है, तो ये है, अब आप इसके न्यूमेरिकल और वो शीट सारे कंप्लीट करो। ठीक है, उनको भी बोलना, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके शीट्स डिस्कस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।